स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जिसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है। यहाँ m स्लोप है, ये बताता है लाइन कितनी स्टीप है, और c वो जगह है जहाँ लाइन y एक्सिस क्रॉस करती है। अगर m इक्वल्स 2 और c इक्वल्स 1 तो लाइन स्टीपली राइज करती है, y एक्सिस को 1 पार क्रॉस करती है। अगर m इक्वल्स -1 और c इक्वल्स 3 तो लाइन फॉल करती है, 3 पार क्रॉस करती है। देखिए लाइन चेंज होती है जब स्लोप और इंटरसेप्ट वेरी करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर एक लाइन पॉइंट x1, y1 से गुजरती है स्लोप m के साथ, तो उसकी इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। ये फॉर्म बहुत यूजफुल है जब एक पॉइंट और स्लोप पता हो। एग्जाम्पल, लाइन 2, 3 से गुजरती है स्लोप 2 के साथ। इक्वेशन है y माइनस 3 इक्वल्स 2 टाइम्स x माइनस 2, सिंप्लीफाई करने पर y इक्वल्स 2x माइनस 1। 2 पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन 2 पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 से गुजरती है तो इक्वेशन है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल्स x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। एग्जाम्पल, लाइन 1, 2 और 4, 8 से स्लोप है 8 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1 मतलब 2। तो इक्वेशन बनती है y इक्वल्स 2x। देखिए लाइन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर लाइन x एक्सिस पार इंटरसेप्ट a और y एक्सिस पार इंटरसेप्ट b बनती है तो इक्वेशन है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स 1। एग्जाम्पल, x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट 3 है। इक्वेशन है x ओवर 4 प्लस y ओवर 3 इक्वल्स 1 या 3x प्लस 4y इक्वल्स 12। ये फॉर्म बहुत फास्ट है जब इंटरसेप्ट्स पता हो। नॉर्मल फॉर्म। अगर ओरिजिन से लाइन पार परपेंडिकुलर की लेंथ p है और ये पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है तो इक्वेशन है x कॉस अल्फा प्लस y सिन अल्फा इक्वल्स p। ये फॉर्म डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में स्पेशली यूजफुल है। देखिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर रोटेट होता है और लाइन कैसे चेंज होती है। जनरल फॉर्म। हर स्ट्रेट लाइन को ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 लिखा जा सकता है, जहां a, b, c कॉन्स्टेंट्स है और b दोनों 0 नहीं है। इस फॉर्म से स्लोप इक्वल्स नेगेटिव a ओवर b, x इंटरसेप्ट इक्वल्स नेगेटिव c ओवर a और y इंटरसेप्ट इक्वल्स नेगेटिव c ओवर b निकलता है। ये लाइन इक्वेशन की सबसे यूनिवर्सल फॉर्म है। डू लाइन्स का इंटरसेक्शन। डू लाइन्स a 1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स 0 और a 2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स 0 वहां इंटरसेक्ट करती है जहां दोनों इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है। डू इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलने के लिए। एग्जाम्पल, लाइन 1 है x प्लस y इक्वल्स 5 और लाइन 2 है x माइनस y इक्वल्स 1। ऐड करो 2x इक्वल्स 6 तो x इक्वल्स 3। सब्स्टिट्यूट करो y इक्वल्स 2। इंटरसेक्शन पॉइंट है 3, 2। देखिए दोनों लाइंस कहाँ मिलती है। डू लाइंस के बीच एंगल। अगर डू लाइंस के स्लोप्स m1 और m2 है तो एक्यूट एंगल थीटा इनके बीच का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 टाइम्स m2। जब m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1, लाइंस परपेंडिकुलर है और थीटा 90 डिग्रीज है। एग्जाम्पल, m1 इक्वल्स 2 और m2 इक्वल्स -1/3। tan थीटा इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ 7 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल्स 7। तो थीटा इक्वल्स आर्क tan 7 अप्रॉक्सीमेटली 82 डिग्रीज। तीन लाइंस की कंकरेंस। तीन लाइंस कॉन्करेंट है अगर तीनों एक हाई पॉइंट से गुजरती है। कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। लाइंस a 1x प्लस b1 y प्लस c1, a 2x प्लस b2 y प्लस c2 और a 3x प्लस b3 y प्लस c3 के लिए 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रोज a 1b1 c1, a 2b2 c2, a 3b3 c3 के साथ 0 होना चाहिए। या फिर डू लाइंस का इंटरसेक्शन निकालो और चेक करो ये तीसरी लाइन पर है या नहीं। एग्जाम्पल, चेक करो ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं। लाइन 1 x प्लस y इक्वल्स 3। लाइन 2 2x माइनस y इक्वल्स 3। लाइन 3 x माइनस 2y इक्वल्स -1। लाइन 1 और 2 से ऐड करने पर 3x इक्वल्स 6, x इक्वल्स 2, y इक्वल्स 1। लाइन 3 में चेक करो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 0। लेकिन हमें -1 चाहिए। 2 माइनस 2 इक्वल्स 0, नॉट -1। तो ये लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। देखिए तीन लाइंस, ये एक ट्रायंगल बनती है एक पॉइंट पार मिलने की जगह। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस।
पॉइंट x1 y1 से लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वेयर्ड प्लस b स्क्वेयर्ड। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास में से एक है। एग्जाम्पल पॉइंट 3,4 से लाइन 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स 0 की डिस्टेंस निकालो। फॉर्मूला लगाओ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16। ये देता है एब्सोल्यूट ऑफ 9 प्लस 16 माइनस 5 ओवर 5 मतलब 20 ओवर 5 इक्वल्स 4 यूनिट्स। देखिए पॉइंट से लाइन तक परपेंडिकुलर गिरता है। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड G3 मीडियंस का इंटरसेक्शन है। मीडियन एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करती है। सेंट्रॉइड हमेशा हर मीडियन को वर्टेक्स से 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स तीनों वर्टिसेस का एवरेज है G इक्वल्स x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। देखिए मीडियंस ड्रॉ हो रहे हैं, तीनों एक पॉइंट पार मिलते हैं, सेंट्रॉइड पार। ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर H3 एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है। एल्टीट्यूड एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पार परपेंडिकुलर लाइन है। एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर अंदर होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर। राइट ट्रायंगल में ये राइट एंगल वेल वर्टेक्स पार होता है। देखिए 3 एल्टीट्यूड्स ऑर्थोसेंटर पार मिलते हैं। ट्रायंगल का सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर ओ 3 साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन है। ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पार होता है। ये डिस्टेंस सर्कम रेडियस r है। सर्कम सर्कल तीनों वर्टिसेस से गुजरता है। एक्यूट ट्रायंगल में सर्कमसेंटर अंदर होता है, ऑब्ट्यूज में बाहर। राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। देखिए सर्कम सर्कल ड्रॉ होता है। एग्जाम्पल ट्रायंगल के वर्टिसेस A at 1,2, B at 5,6 और C at 7,2 का सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड Gx इक्वल्स 1 प्लस 5 प्लस 7 ओवर 3 इक्वल्स 13 ओवर 3। Gy इक्वल्स 2 प्लस 6 प्लस 2 ओवर 3 इक्वल्स 10 ओवर 3। तो सेंट्रॉइड है 13 ओवर 3, 10 ओवर 3। ये ट्रायंगल का बैलेंस पॉइंट है। अगर कार्डबोर्ड से ट्रायंगल काटे तो ये सेंट्रॉइड पार उंगली पार बैलेंस होगा। स्ट्रेट लाइंस एक कंप्लीट विजुअल गाइड। हम कवर करेंगे लाइन इक्वेशंस के वेरियस फॉर्म्स, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, कंकरेंस ऑफ 3 लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर। क्लास 11, 12 और जी स्टूडेंट्स के लिए। स्ट्रेट लाइंस के लिए जी टिप्स। टिप 1, सही फॉर्म चूज करो। स्लोप इंटरसेप्ट क्विक स्केचिंग के लिए पॉइंट स्लोप जैब पॉइंट और स्लोप पता हो, इंटरसेप्ट फॉर्म जैब इंटरसेप्ट्स पता हो। टिप 2, लाइंस के बीच एंगल के लिए याद रखो tan थीटा इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 मीटर 2। टिप 3, डिस्टेंस फॉर्मूला। न्यूमरेटर में पॉइंट को लाइन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, डिनोमिनेटर है रूट ऑफ अ स्क्वेयर्ड प्लस b स्क्वेयर्ड। टिप 4, सेंट्रॉइड हमेशा वर्टिसेस का एवरेज होता है। टिप 5, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर कॉलिनियर होते हैं, ये यूलर लाइन पार होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें जी मैथ सॉल्यूशंस के लिए मैथ पाई हब पार।